अकाउंट एंड इन्वेंट्री में क्या अंतर है? अकाउंट में अंतर। टैली का मुख्य कार्य लेन देन को रिकॉर्ड करके व्यापार व्यवसाय के लाभ हानि को ज्ञात करना होता है, जिसके लिए हमें टैली में अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर उपलब्ध है। जिस प्रकार अकाउंटिंग वाउचर का उपयोग वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने हेतु करते हैं। इन्वेंट्री में अंतर। उसी प्रकार इन्वेंट्री वाउचर का उपयोग व्यापार व्यवसाय में स्टॉक की खरीदारी, बेची गई माल को जारी करने, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफ़र करने के लिए, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के सामान के भौतिक नुकसान के मैनेजमेंट के लिए इन्वेंट्री वाउचर का उपयोग किया जाता है। अकाउंटिंग का कार्य करते हैं जहां पर एक ही प्रकार की अलग अलग वस्तुओं की बेची और खरीदी जाती है, तो आपको टैली में स्टॉक ग्रुप बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे मोबाइल की दुकान में रियलमी कंपनी के सारे मॉडल हम रियलमी मोबाइल ग्रुप में रखेंगे और सैमसंग कंपनी के सारे मॉडल को हम सैमसंग मोबाइल ग्रुप में रखेंगे। आप नीचे देख रहे हैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम। स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत सैमसंग मोबाइल और रियलमी मोबाइल। स्टॉक कैटेगरी में 2G, 3G, 4G, 2G, 3G, 4G, 5G। स्टॉक आइटम में सैमसंग A20, सैमसंग A50, सैमसंग S21 प्लस 5G, ये सारे के सारे स्टॉक आइटम के अंतर्गत रहेंगे। स्टॉक कैटेगरी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें स्टॉक का अर्थ भंडार और कैटेगरी का अर्थ श्रेणी से होता है। इस प्रकार स्टॉक कैटेगरी को भंडार के श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किसी व्यवसाय में स्टॉक कैटेगरी का उपयोग वस्तुओं सामान को उनकी समानता के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, जिससे कि स्टॉक सामान को आसानी से खोजा व व्यवस्थित किया जा सके। आप देख रहे हैं एक साइड स्टॉक ग्रुप है और एक साइड स्टॉक कैटेगरी है और एक साइड स्टॉक आइटम है। तो स्टॉक कैटेगरी जो है 32 इंच टीवी और 55 इंच है। स्टॉक ग्रुप जो है टीवी है। स्टॉक आइटम में सैमसंग, सोनी, ओनिडा, एलजी, एमआई, जियो, ये सभी स्टॉक आइटम हैं। टैली में बिजनेस हेतु खरीदे और बेचे जाने वाले माल को स्टॉक आइटम कहा जाता है, जो कि व्यवसाय में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है, जिनका बिजनेस में अकाउंटिंग करने के लिए टैली में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। यूनिट से आशय किसी वस्तु को मापने की इकाई से होता है, अर्थात जब भी हम कोई वस्तु को मापते हैं तो उसे एक यूनिट देते हैं। जैसे हम दाल को किलोग्राम में मापते हैं, दूध को लीटर में मापते हैं, यह यूनिट कहलाते हैं। ऑल प्रोडक्ट इज यूनिट, सभी प्रोडक्टों की एक मात्रा होती है, जैसे पीस, नग, पैकेट, पेटी, टन, क्विंटल, केजी, ग्राम, ड्रम, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर, etc। गोडाउन से आशय उस स्थान से होता है जहां पर व्यापारी अपना माल सामान रखता है। एक व्यापारी के एक से अधिक गोडाउन हो सकते हैं। टैली में हमें यह सुविधा देता है कि हम बहुत ही आसानी से व्यापारी के गोडाउन को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे व्यापारी कभी भी अपने किसी भी गोडाउन के स्टॉक को ज्ञात कर सकता है तथा
सामान बेचते और सामान खरीदारी करते समय आसानी से निर्णय ले सकता है कि माल किस गोडाउन में रखा है या किस गोडाउन से देना है।